सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फारूक हुसैनी उमर दुआ खाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको रेड कसूरी मजून गोल्ड के बारे में बताऊंगा, जो मर्दाना ताकत की, मर्दाना टैमक की, दुनिया की सबसे ऊपर वाली जो दवाइयां हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर दवाइयां हैं, और बगैर साइड इफेक्ट की जो दवाइयां हैं, मर्दाना शाहवत के लिए, मर्दाना टैमक के लिए, जिनकी शाहवत नहीं है, चाहे उसकी उम्र 70 साल है, चाहे मर्द की उम्र 80 साल है, चाहे 50-60 साल है, उसकी शावत कम हो गई है, बल्कि शावत है ही नहीं। औरत के पास लेटे हैं तो शावत आती नहीं है, और शावत आ भी जाए तो ढीला ढीला सा रहता है, और अजू तरासल में औरत के करीब जाने से पहले ही फारग हो जाते हैं। ऐसे मर्दों के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज, इंतहाई फायदेमंद चीज है, और बगैर साइड इफेक्ट के है। इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीरॉइड नहीं, किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है, कोई कुश्ता नहीं। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई केमिकल से भी जो ज्यादा नुकसानदेह चीज है वो कुश्ता जात है, इसमें कोई कुश्ता नहीं है। इसका मैंने नुस्खा भी बताया हुआ यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। और मेडिकल की दवाइयां, होम्यो की दवाइयां, अंदर से निकालने वाली दवाइयां हैं। ये वो वाहद दवाई है जो आपको अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग करेगी, अजू तरासल के पट्टों को ताकत देगी। रुका हुआ मवाद जो है, हाथ रसी कर करके, मुश्तजनी कर करके अजू तनासल की रगें रुक गई हैं, अजू तनासल की रगों में तनाव नहीं आता, अजू तनासल की रगों में रवानगी नहीं है, अजू तनासल की रगों में इंतशार नहीं आ रहा है, खून की रवानगी नहीं है। ऐसे मर्दों के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज है, इंतहाई फायदेमंद चीज है। और काली मिर्च के बराबर आप सुबह शाम लेंगे, काली मिर्च के बराबर सुबह शाम लेंगे, और ये 4 महीने तकरीबन चलेगी आपकी, और मुस्तकिल स्ट्रांग हो जाएंगे, मुस्तकिल शू। और आप कभी कभार लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं जिस दिन हम बिस्तरी करूं वैसे मैं ठीक हूं, मैं जिस दिन हम बिस्तरी करना चाहता हूं मैं उस दिन लूं, तो फिर आप ये छोटे चने के बराबर इसकी 15 से 20 घंटे पहले एक खुराक ले लें चने के बराबर, और इसका 1 हफ्ता से भी ज्यादा आपको असर रहेगा। रोजाना खानी है तो काली मिर्च पहले हाथ पे रखे देखे काली मिर्च होती कितनी है, उस हिसाब से फिर ज्यादा नहीं खाएंगे। काली मिर्च के बराबर लेंगे, सुबह भी ले लें, शाम को भी ले लें। जिन्होंने हाथ रसी कर करके, मुश्तजनी कर करके अपने आप को कमजोर किया हुआ है, अपने आप को वीक किया हुआ है, और दिमाग में ये बैठ गया है, दिल में ये बैठ गया है, अब तो हमारा इलाज नहीं है, हम ठीक नहीं हो सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। जिनका अजू तनासल शुक्र भी गया है, अगर अजू तनासल अंदर भी चला गया है, वो भी अजू तनासल बाहर आ जाएगा, क्योंकि रगों में जब रवानगी आएगी खून की, खून का बहाव जब पूरा हो जाएगा, रगें खुलना शुरू हो जाएंगी, तो आपके वैसे भी पट्ठों के लिए, आपके जिस्मानी तौर पर पट्ठों के, दिल के लिए बड़ी फायदेमंद चीज है। जिनके दिल के वाल बंद है और जिनके दिल की कमजोरी है, दिल के कमजोर मरीज है, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज है, इंतहाई फायदेमंद चीज है। ये 90,000 की पैकिंग है, और 10% डिस्काउंट है इसके साथ। जितना भी कमजोर मर्द है, वीक मर्द है, खाए, और पहले दिन से अपने जिस्म में तब्दीली फील करेगा। पहले दिन से जिस्म में टेंशन, बोझलपन, थकावट नहीं रहेगी। पहले दिन से शावत आपको फील होना शुरू हो जाएगी, आपकी टैमक ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। औरत के करीब जाएंगे तो आपकी शाहवत बरकरार रहेगी, टैमक के जो लम्हात हैं वो आपके ज्यादा देर तक चलेंगे। पहले दिन से आप फील करना शुरू करें। लेकिन इसके साथ एहतियात ये है कि शाहवत जितनी मर्जी आए आपको, लेकिन दवाई के दौरान 10 दिन में 2 दफा हम बिस्तरी करें, रोजाना ना करें। दिल तो करेगा आपका रोजाना हम बिस्तरी करोगे, इतनी स्ट्रांग दवाई है ये, दिल तो करेगा आपका, लेकिन रोजाना ना करें। क्यों मैं कह रहा हूं कि जब आपकी दवाई खत्म हो तो आपकी अपनी ताकत बहाल हो जाए, फिर जैतून का चम्मच एक दवाई खत्म होने का और 1-2 दाने अंजीर के लेते रहे। पूरी जिंदगी किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है, पूरी जिंदगी किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपकी अपनी ताकत बहाल हो जाएगी। दवाई के दौरान अगर आप रोजाना हम बिस्तरी करेंगे, दवाई का फायदा तो फिर भी होगा, लेकिन वो फायदा जो आप चाहते हैं वो फायदा, लेकिन 10 दिन में 2 दफा आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। अच्छी खुराक ले 2 दफा आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह तगड़े रहेंगे, मजबूत रहेंगे, किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। किसी मेरे भाई को जरूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, TCS के जरिए, लैपट के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए दवाई 2 दिन के अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। और इसी तरह मर्द, छोटी उम्र है, ज्यादा कमजोर नहीं, नई हाथ रसी की और 40 दिन वाला कोर्स है,
वो आपको मिलेगा 11,000 रुपए का। 40 दिन की दवाई, सुबह शाम का कैप्सूल है, मजून है और तिला है, एक मजून रेगमाई की डिब्बी 11,000 रुपए का मिलेगा। उसके साथ भी 10% डिस्काउंट है। और 2 दिनों वाला 60 दिन का कोर्स है, 18,000 रुपए का है। उससे ज्यादा कमजोर मर्द है वो 18,000 रुपए का है, उससे के साथ भी 10% डिस्काउंट है। और इसके बाद फिर 50 दिन वाला कोर्स आता, ज्यादा कमजोर मर्द है, औलाद नहीं हो रही, कमजोरी है, वीकनेस फील करते हैं और मनी पैदा नहीं होती उनकी और अंदर जमाव नहीं होता और मनी रकीक है, उनके लिए 50 दिन का कोर्स है। इसी तरह फिर ऊपर शहनशाही कोर्स आ जाए 78,000 रुपए का है। और 90 डेज वाला कोर्स 40,000 रुपए का, 120 दिन वाला कोर्स है। और ये भी ऊपर वाली दवाइयां 190,000 रुपए का ऊपर वाली दवाइयां हैं। बंदे को आपकी खुराक की जगह आपको ताकत देंगी। खुराक नहीं खाई गई, खुराक खातर ख्वा और आपको बीमार रहे हैं, कमजोरी आई हुई है, तो इनके लिए इंतहाई मुजरब ये नुस्खे हैं। और ये जो कस्तूरी रेड गोल्ड वाला मजून है, ये मर्दाना टैमर के लिए ज्यादा है, मर्दाना शहावत के लिए ऊंची दवाई है। मर्दाना टैमर शहावत, जो बंदे कहते हैं कि कभी इंतशार आया ही नहीं, कभी इंतशार आ भी जाए तो ढीला ढीला ही फारग हो जाता है, या इंतशार आए बगैर ही फारग हो जाते हैं, उनके लिए कसूरी रेड मजून है। जो बिल्कुल वीक हो गए हैं तो किसी भाई को जरूरत हो तो मंगवा सकते हैं। यूट्यूब पर हाफिज हकीम उमर फारूक लिखे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी के बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सोचा, यही तुझको दुन है, रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशाने मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा ना किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्त दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनके वादों से पूछो कि तुम्हें रहने वाले कहां चले गए। तुम्हें तो बड़े शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजो दाव वाली खूबसूरत औरतें थी, कहां चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे कुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहां छोड़ गए और मिट्टी के देश में जाके सो गए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करे। या अल्लाह, जितने आंखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, जिस ज़बान गलत बोली है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या है? नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो, बेहतरीन मुसलमान हो। मेरे नबी ने फरमाया जिसका जबान का बोल मीठा है, बेहतरीन मुसलमान है जिसका जबान का बोल अच्छा है। मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, अपनी बीवी के साथ अच्छा है, अहले यार माँ बाप के साथ बेहतरीन मुसलमान है। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी, मैं भी तौबा करें, आप भी तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें, अपने लिए हिदायत की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगे। दुनिया आखिर के बेड़े पार हो जाएंगे। अहले बैत की मोहब्बत मांगे, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।